हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा 11वां क्लास है जो आपको रिवीजन के लिए चलता है। ठीक है, 10 से 12 मिनट का क्लास रहता है, तो आप लोग अपने लिए समय निकालिए और 10 से 12 मिनट में अपने क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा 11वां क्लास है और ये 500 से 550 तक होने वाला है। ठीक है, अभी तक जो है नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, अगला पहला प्रश्न है आज का। कह रहा कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन जो है इनमें से अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मधुमक्खी है। ठीक है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी में के बारे में कहा जाता है कि यह नाचती है। क्या करती है? नाचती है। तो ये नाचने वाला जो बात है किसने बताया था? बाउंड फ्रिस ने, है ना। कहा मधुमक्खी क्या करती है? नाचती है। ये बातें किसने बताया? बाउंड फ्रिस ने। तो याद रखिएगा नाम। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार के बंद होते हैं। तो नायलॉन में अगर बात करते हैं किस प्रकार के बंद होते हैं, तो ये एमाइड रहते हैं। नायलॉन में कैसा बंद रहता है? तो ये एमाइड रहता है। कैसा रहता है? एमाइड बंद होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। ठीक है, इस ग्रह के वायुमंडल में, कौन से ग्रह के वायुमंडल में ज्यादा हाइड्रोजन है? तो ये शनि में। ठीक है, शनि ग्रह के जो है वायुमंडल में सर्वाधिक हाइड्रोजन है। शनि के सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। ठीक है, शनि के सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। ठीक है, मंगल की बात करते हैं तो इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और शुक्र के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करते हैं सागर से कितना प्रतिशत है, तो 71% है। यहाँ 70 दिया है, कोई बात नहीं है, तो 71% आपको याद रखना है। तो इसमें अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध करके पूछे कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो जल का प्रतिशत है कितना है, तो 61% है, और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। दोनों का जब एवरेज निकालिएगा तो लगभग 71% आपको आ जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 61%, दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 81%। और पृथ्वी पर पूरे पूछे तो 71%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क मतलब सूखा स्थान। तो शुष्क स्थान जो है ये वास्टोक है। क्या है? तो वास्टोक है। अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है वो कौन सा जिला है? तो गया जिला है। और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत के सबसे बड़ा गर्म जिला कौन है, सबसे गर्म जो स्थान है वो जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर, राजस्थान में। यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा जो है ये कौन सा है? तो ये आपको जो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो एक गल्फ गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म है। कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? है ना, कितने देश ऐसे हैं जो भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? ठीक है, मतलब लैंड लॉक्ड देश की बात कर रहा है कि कितने देश लैंड लॉक्ड है ना। तो टोटल 44 देश है। तो टोटल कितना है? 44 देश हैं जो भू अवस्थित देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा कंट्री कौन है लैंड लॉक्ड में, तो कजाकिस्तान है, और सबसे छोटा उत्तरी कोरिया है। सबसे बड़ा कजाकिस्तान, सबसे छोटा उत्तरी कोरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का जो संबंध है, क्यूरी ताप उस ताप को कहते हैं वैसा तापमान जिस पर उसके चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि उसका चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, उसी को क्यूरी कहते हैं, है ना। तो ये चुंबकीयता से संबंधित है क्यूरीता। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो किस तरफ के? बिहार के किस तरफ के जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम की ओर सर्वाधिक जनसंख्या है, पश्चिम की ओर। ठीक है, अब पश्चिम और कौन कौन जिला है आप देख लीजिएगा। चिल्का झील कहां पर अवस्थित है? तो चिल्का झील की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित है ना। कहां है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? तो सुमात्रा द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये किसमें अवस्थित है? ये आपको हिंद महासागर में। किसमें है? हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? तो हिंद महासागर में। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक टाइम जोन आपको पता है कि टाइम जोन टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो यहां पूछा गया है कि सर्वाधिक टाइम जोन वह किस देश का है? तो फ्रांस का है। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस का है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितना जिला, ये तो पता होगा, लेकिन अगर पूछेगा बिहार में पुलिस का जिला कितना है, तो 40 जिला है, जिला से 2 गो ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण की अगर हम बात करते हैं तो यह किसका यौगिक है? या मैग्नीशियम का यौगिक है। एप्सम लवण जो है वह किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण जो है मैग्नीशियम का यौगिक है। किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है आपको चांदी बोल, जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, तांबा होता है और उसके साथ निकेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जर्मन सिल्वर में होता है तो निकेल होता है, क्या होता है? निकेल। ऐसे जर्मन सिल्वर जो मिश्रण है वह जो है कॉपर प्लस तांबा और प्लस निकेल का है, ठीक है, प्लस निकेल का मिश्रण है। एक होता है गन मेटल जो है वह किसका किसका मिश्रण है? तो ये भी जो है कॉपर प्लस तांबा और प्लस टीन हो जाएगा, प्लस टीन हो जाएगा, ठीक है। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। किसके निर्माण में? तो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में संपर्क विधि प्रयोग किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक नाम है वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, अर्थात DTO है, ठीक है। क्या है? DTO है, ठीक है। कह रहा कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार के। इसी में से एगो चक्रण क्वांटम संख्या होता है जिसका 2 मान संभव है, +1/2 अब -1/2, ठीक है। क्वांटम कितना, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। और क्वांटम संख्या कितना होता है? 4 होता है। उसी में से क्या है एक, तो आपको देखिए चक्रण क्वांटम संख्या होता है, ठीक है। उसके कितने मान संभव है? तो 2 है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंगोला की राजधानी है। तो अंगोला की राजधानी की बात करते हैं तो ये लुआंडा है। क्या है? लुआंडा है। अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो वायु में जो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ये सब में होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सब में होता है। वायु में जो प्रकाश का वेग है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का जो हम लोग खाते हैं वो प्रकंद खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रकंद खाते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हास्य गैस है, हंसाने वाली जो गैस है वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसको कहते हैं, N2O। ये हल्की मीठी गैस होती है, ठीक है, हल्की मीठी गैस होती है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। तो 2024 में जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें भारत का जो स्थान है 116वां नंबर का है, ठीक है। और इसमें प्रथम जो स्थान है, फर्स्ट जो है वो कौन है? आइसलैंड है, आइसलैंड है। और ये जो वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है IEF के द्वारा, IEP के द्वारा, ठीक है। आई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल पीस, है ना, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो VS नैपाल है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है ना, और विक्रम सेठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी के साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम लोग क्लोरीन को प्रयोग करते हैं, या तो फिर क्लोरीन नहीं हो तो ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन उपस्थित होता है, ठीक है। तो कभी क्लोरीन, मीठा सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है NaCO3 होता है, ठीक है, NaCO3। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? तो पॉलीथीन जो है एथिलीन को पॉलीमराइज करता है, और एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था?
तो ये जो लागू हुआ है 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो 2010 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में जो है लोहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सॉरी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत के सिद्धांत की व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो व्यक्तिगत के सिद्धांत का जो नीति का प्रस्तुत किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और सबसे पहले इस नीति के तहत सतारा को 1848 में मिलाया था, अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर मिलाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात सेबी की बात कर रहा है, ठीक है, सेबी। तो इसकी जो मुख्यालय है आपको मुंबई में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल को हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर जो है महावीर का जो मृत्यु स्थल है पावापुरी, वहीं पर है, ठीक है। पावापुरी है नालंदा जिला के बिहार शरीफ में पड़ता है, नालंदा जिला के बिहार शरीफ में पावापुरी जल मंदिर, ठीक है। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुआ था। इनका बचपन के नाम वर्धमान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो ये सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश में एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से जो है आपको संविधान संशोधन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची लिया गया है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताइए। तो भविष्य का ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अगस्त 2011 को। बीपीएससी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, और यूपीएससी की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? इस संकेतक की बात करते हैं तो ये लाइकेन को माना जाता है। और लाइकेन जो है किसका सहजीवी संबंध है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है लाइकेन। बिहार के किस नृत्य की समान गुजरात के गरबा से है? बिहार के किस नृत्य की सामान्य मतलब गुजरात के गरबा से है, मतलब गुजरात के जैसा ये गरबा के जैसा। तो ये झिझिया है। कौन है? झिझिया है। कौन है? तो झिझिया। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें जो है आपको अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ठीक है। ये है आपको, देखिए 6 गो पार्टी, इसको छोड़िए, इसमें गलत है। आपको कांग्रेस हो गया, ठीक है, बीजेपी हो गया, ठीक है, आम आदमी पार्टी हो गया, और सीपीआईएम हो गया, और आपको एनपीपी हो गया, एनपीपी हो गया, ठीक है। 2 2 4 5 हुआ, 6 होना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और बीएसपी हो गया, ठीक है। ये 6 पार्टी जो है वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो प्लाज्मा का जो मुख्य अवयव है वह प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% पाया जाता है, और प्लाज्मा में लगभग 95% जल पाया जाता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में अगर देखा जाए तो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक, ठीक है, मौलाना मजरुल हक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो संपूर्ण मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन बच्चों में अगर पूछेगा तो 300 से अधिक लगभग पाया जाता है, 300 से अधिक। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, जिसको धोबन सोडा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन क्लास था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये 550 तक हो चुका है, कल हमारा जो होगा 550 से 600 तक, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।